Good afternoon, 8th class. Today we will continue exercise 4.3. Question number 4. Estimate the square root of the following numbers up to 1 decimal place. फर्स्ट है 390 390। इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करनी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे आप? फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 390। सबसे पहले आपको ऐसे दो नंबर्स चूज़ करने हैं, ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर लेने पर उन दोनों 390 की वैल्यू उन दोनों के बीच में लाई करें। तो हम कोई भी, आप जैसे 10 का स्क्वायर लो, 10 का स्क्वायर क्या आएगा? 100 आएगा। ये तो बहुत छोटी वैल्यू है। उसके बाद आप 20 का स्क्वायर लेके चेक कर सकते हैं। 20 का स्क्वायर क्या आएगा? 400। ये तो इसके जस्ट पास वाली वैल्यू है। अब 390 से बड़ी वैल्यू तो मिल गई, इससे अब छोटी वैल्यू चाहिए, तो आप 20 के बाद 19 का स्क्वायर ले सकते हैं। 19 का स्क्वायर क्या आएगा? 361। 18 का स्क्वायर आप फाइंड करेंगे तो 18 का स्क्वायर आएगा 324। तो आपने देखा 390 इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है। ठीक है, नंबर लाइन पे आप चेक करेंगे तो 390 20 के स्क्वायर एंड 19 के स्क्वायर के बीच में वैल्यू आएगी। यानी आप लिख सकते हैं 390 लाइज बिटवीन 19 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर। यानी अगर आप नंबर लाइन पे चेक करते हैं, ये 19 है और ये 20 है, इससे पहले यहाँ 18 आएगा और ये 21 आएगा। तो ये जो 390 जो वैल्यूज़ है 19 और 20 के स्क्वायर के बीच में आते हैं, यानी यहाँ कहीं बीच में ये वैल्यू आएगी। तो आप 19 के बाद यहाँ क्या आता है? 19.1, 19.2, 19.3, इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर फाइंड करो। स्क्वायर फाइंड करके चेक करना है कि जो आंसर आएगा वो 390 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। तो आप 19.1, 19 के बाद क्या आएगा? 19.1, इसका स्क्वायर फाइंड करो। 19.1 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 364.8। ये 390 से बहुत छोटी वैल्यू है, ये तो हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब 19.1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 19.2, इसका स्क्वायर फाइंड करो। इसका जो स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू भी बहुत कम आएगी। इसके बाद आप 19.5 ले सकते, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। 19.3 है, इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। फिर 19.5 का स्क्वायर फाइंड करो, देखो कि जो वैल्यू आएगी वो 390 के नियर बाई वैल्यू आती है या नहीं। ठीक है, तो 19.5 का स्क्वायर फाइंड करने पर हमें 380.2 ये मिला है। ये भी 390 से थोड़ी छोटी वैल्यू है। 19 पॉइंट के बाद 19.6 का स्क्वायर फाइंड करो, वो भी वैल्यू कम आएगी। 19.7 इसका स्क्वायर फाइंड करो। हमें कब तक स्क्वायर फाइंड करना है? जब तक कि हमें 390 के आसपास की कोई वैल्यू ना मिल जाए। 19.7 का जब हमने स्क्वायर फाइंड किया तो वैल्यू आई 388.09। तो ये अप्रॉक्सीमेट इसके 390 के पास की वैल्यू है। यानी जो 390 इसका अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेट क्या होगा? 19.7। ठीक है, तो ये आपको बस सारी वैल्यूज़ चेक करके खुद आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उसके आसपास की वैल्यू हमें किस पॉइंट पर मिलेगी। इसके बाद आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 765। अब इसकी वैल्यू कैसे चेक करेंगे? पहले आप 20 का स्क्वायर फाइंड करके देखो। 20 का स्क्वायर क्या आएगा? 400 आएगा। फिर 30 का स्क्वायर फाइंड करके देखो, हमें इसके आसपास की वैल्यू चाहिए। 30 का स्क्वायर आपने फाइंड किया तो 900 ये आ गया, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है इससे। अब आप क्या कर सकते हैं? 20 और 30 के बीच ही कोई वैल्यू लो। 25 का स्क्वायर फाइंड करो, 625 आया, इससे जस्ट छोटी वैल्यू है। 26 का स्क्वायर फाइंड करो, 676 आया। आगे की वैल्यूज़ का आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। 27 का स्क्वायर क्या आएगा? 729। 28 का क्या आएगा स्क्वायर? 784। अब आप ये देखो, आपने क्या किया? सेकंड पार्ट में आपने 25 का स्क्वायर फाइंड किया, 625 आया।
26 का स्क्वायर फाइंड किया। ये आपको खुद सोचना है कि ऐसी मैं कौन सी वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करूं कि मुझे 765 के आसपास की वैल्यू मिल जाए। तो आपको ये खुद चेक करना पड़ेगा। 26 का मैंने स्क्वायर फाइंड किया तो 676, 27 का स्क्वायर फाइंड करने पर आया 729। आपको सारी वैल्यूज़ चेक करनी पड़ेगी। अब आप चेक करो, मैंने ये वैल्यूज़ फाइंड किया। अब चेक करो कि 765 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। 765 इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग है जो 765 का जो स्क्वायर रूट है वो 27 स्क्वायर एंड 28 स्क्वायर इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब 27 नंबर लाइन पर अगर आप ड्रॉ करते हैं 27 और 28 के बीच में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 और आपको 1 बाय 1 इनके स्क्वायर फाइंड करने और चेक करना है किसका स्क्वायर है वो अप्रॉक्सीमेट 765 आएगा, ठीक है। तो आपने 27.1 का स्क्वायर फाइंड किया, फिर 27.2 ऐसे करते करते जब आपने 27.5 का स्क्वायर फाइंड किया तो आपको वैल्यू क्या मिली? 756.25। तो ये अप्रॉक्सीमेट इसी के नियर बाय वैल्यू है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, डेट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 765 इज इक्वल टू 27.5, ठीक है। इसका मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवाया, थर्ड एंड फोर्थ आप खुद करेंगे। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ में हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, एस्टिमेट। ये भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। इसका फर्स्ट वाला देखो 698। अब 698 कौन सी दो वैल्यूज़ के क्यूब के बीच में लाई करेगा? सबसे पहले आप 10 का क्यूब फाइंड करके देखो, 1000 आएगा, ये बड़ी वैल्यू है। फिर उसके बाद 9 का क्यूब फाइंड करके देखो, 8 का क्यूब फाइंड करो, 7 का क्यूब फाइंड करो, यहाँ पे 11 का क्यूब भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अंदाजे से आपको कोई भी नंबर लेना है जो जिससे मुझे इसके आसपास की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। 343। अब आप चेक करो 698 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? 698 इन दोनों के बीच में आएगा, यानी 9 क्यूब और 8 क्यूब के बीच में ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं? 698 लाइज बिटवीन 8 क्यूब एंड 9 क्यूब, इन दोनों के बीच में वैल्यू आएगी 698। अब आपको क्या करना है? 8 और 9 अगर आप नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, 8 और 9 के बीच में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। तो 1 बाय 1 इनका आपको क्यूब फाइंड करना है। कब तक? जब तक कि मुझे 698 के आसपास की वैल्यू ना मिल जाए। 8 के बाद 8.1 आता है, इसका क्यूब फाइंड करो, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी जो 698 से बहुत छोटी वैल्यू है। उसके बाद 8.3 का क्यूब फाइंड करो, 571 पॉइंट समथिंग, वो भी 698 से बहुत छोटी वैल्यू है। 8.5 का क्यूब फाइंड करो। आपको ऐसे 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ का क्यूब फाइंड करना है जब तक कि मुझे इसके आसपास की कोई वैल्यू ना मिल जाए। 8.7 का क्यूब फाइंड किया, 8.8, 8.9। अब यहाँ पे वैल्यू क्या? 698। 698 के आसपास की कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू, ठीक है। ये 698 के पास ज़्यादा क्लोज वैल्यू है, यानी 698 का जो क्यूब रूट है वो क्या होगा? 8.9, ठीक है। ये एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेट हम मेथड यूज़ करते हैं क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। अब देखो फिफ्थ का बी पार्ट है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट 35। अब 35 का कैसे फाइंड करोगे? अब 35 हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका क्यूब लेने के बाद मुझे 35 के आसपास की वैल्यू मिल जाए। अगर मैं 2 का क्यूब लेती हूँ वो 8 आएगा, अगर आप 3 का क्यूब लेंगे वो क्या आएगा? 27। 4 का क्यूब आपने चेक किया 64 है, 3 का 27 और 5 का क्यूब क्या है आपके पास? 125। तो 35 कहाँ लाई कर रहा है? 35 2 के क्यूब नहीं, 3 का क्यूब 4, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। आपने 2, 3, 4, 5 इनका क्यूब फाइंड किया, ठीक है। 2 का क्यूब यहाँ 8 आया, 3 का क्यूब क्या है? 27, 4 की वैल्यू 64 और ये क्या है? 125। तो 35 कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। 35 3 क्यूब एंड 4 क्यूब की बीच की वैल्यू है। अब 3 और 4 के बीच के आपको डेसिमल में वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि किस नंबर का क्यूब लेने पर मुझे 35 के आसपास वैल्यू मिलती है। 3 के बाद मैंने यहाँ पे 3.1 का क्यूब फाइंड किया तो वो क्या आया? 29.7।
3.2 का क्यूब फाइंड करो, ये आएगा। 3.3, 3.4 का भी आप फाइंड करोगे, कुछ वैल्यू आएगी। बट सबसे नियर बाय वैल्यू कौन सी है? ये जो वैल्यू है 35 के नियर बाय वैल्यू है, यानी 35 का जो क्यूब है वो क्या आएगा? 3.3। ऐसे ही आपको इसके बाकी पार्ट सॉल्व करने हैं। 6 और 7 बहुत इजी है। 6 में हमें वॉल्यूम गिवन है 61 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड रेज टू पावर 3। ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। क्यूब है, यहाँ जाके क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा। 61 का क्यूब रूट क्या होता है, या आप टेबल में चेक कर सकते हैं। 61 का क्यूब रूट है 3.936। ऐसे आप 7th वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। 250 का क्यूब रूट आपको फाइंड करना है। 250 को आप लिख सकते हैं 25 × 10, यानी 25 और 10 से मल्टीप्लाई कर, ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।